अभी सैडल पॉइंट हमने कर लिया था। सैडल पॉइंट जहाँ मिलता है वो होती है हमारी प्योर स्ट्रैटेजी। अब नेक्स्ट इज़ हमारी मिक्स स्ट्रैटेजी। मिक्स स्ट्रैटेजी में हमारा सैडल पॉइंट नहीं मिलता है, इसको 3 तरीके से सॉल्व करा जाता है। अगर हमारी 2x2 गेम की मैट्रिक्स है तो हम उसे फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। अगर 2x n या फिर m×2 की मैट्रिक्स है उसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। और अगर हमारी m×n मैट्रिक्स है तो हम उसको डोमिनेंस प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, सॉल्व द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स, ऑल्सो डिटरमाइन द ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज एंड वैल्यू ऑफ द गेम। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को हमें पहले इस फॉर्म में लिख लेना है, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला याद करना है वो इस वे में याद करना है। तो हमने ये हमारी फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है तो 1 1, फर्स्ट रो है, सेकेंड कॉलम है तो A12, सेकेंड रो है, फर्स्ट कॉलम है तो A21 और A22, ऐसे हम लिख लेंगे। अब A की जो स्ट्रैटेजी रहेगी दैट इज़ P1 एंड P2 रहेगी। B की जो स्ट्रैटेजीज रहेंगी वो Q1 और Q2 रहेंगी। अभी फॉर्मूला इज P1 इज इक्वल टू A22 माइनस A21 अपॉन A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। इसे हम सॉल्व करेंगे। A22 मीन्स ये वाली वैल्यू, A21 मीन्स हमारी ये वाली वैल्यू। हमें पता है A की स्ट्रैटेजी हमें फाइंड करनी है, तो A इज़ ये रो में चल रहा है तो हम फॉर्मूले को याद कैसे करेंगे, दिस माइनस दिस। जब हम B की स्ट्रैटेजी फाइंड करेंगे तो B की स्ट्रैटेजी इज़ B कॉलम में चल रहा है तो हम दिस माइनस दिस करेंगे। ओके, तो हम इसे सॉल्व करेंगे कि ये हमारा आ जाएगा 4 माइनस 3 अपॉन 5 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 1, तो ये आ गया मेरा 1/5। अब मेरे को P1 निकल आया। हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, एक प्रोबेबिलिटी निकल आती है तो दूसरी प्रोबेबिलिटी इज P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 1 होता है हमारा, तो P2 क्या हो जाएगा 1 माइनस P1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5। तो यानी कि मेरे पास P1 आ गया है, P2 आ गया है। अब मुझे B की स्ट्रैटेजी फाइंड करनी है। Q1 इज इक्वल टू A22 माइनस A12, डिनोमिनेटर सेम है, A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। अब इस क्वेश्चन को फॉर्मूले को याद कैसे करना है, हम जब भी P की स्ट्रैटेजी फाइंड करेंगे तो दिस माइनस दिस, और जब Q की स्ट्रैटेजी फाइंड करेंगे तो दिस माइनस दिस, और डिनोमिनेटर सेम है। क्या करना है, इन दोनों को हमें ऐड कर देना है, माइनस ये दोनों ऐड कर देना है, इज इक्वल टू 4 माइनस 1 अपॉन 5 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 3/5। जब हम सॉल्व करेंगे तो सेम ईयर Q2 को कैसे फाइंड करना है, 1 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 2/5। अब हमारा यहाँ वैल्यू ऑफ गेम, अब यहाँ पे हमारा वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकालना है। वैल्यू ऑफ गेम का फॉर्मूला है, जो हमारे डायगोनल थे हमें फिर से उन्हें मल्टीप्लाई करना है ऊपर न्यूमरेटर में, और इसको मल्टीप्लाई करना है। A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21 अपॉन A11 प्लस A22। नीचे एज इट इज़ रहेगा हमारा जो डिनोमिनेटर है तीनों में, इज इक्वल टू 5 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 3, 5 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 17 प्लस 17/5। तो ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ये मिक्स स्ट्रैटेजी से किया है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी इज मिक्स्ड, SA इज इक्वल टू 1/5, 4। जो हमने P और P1 और P2 की वैल्यू निकाली थी वो इधर लिख देनी है, जो हमने Q1 और Q2 की वैल्यू निकाली थी वो हमें यहाँ पर लिख देनी है।